सर, अडियाला जेल के बाहर इस वक्त क्या सूरत हाल है? आपकी मुलाकात हो गई है इमरान खान से? और अलीमा खान इस वक्त कहाँ है? उनकी मुलाकात ही करवाई गई? देखिए मैडम, इस टाइम हम अडियाला के बाहर हैं। अडियाला से 1 किलोमीटर दूर अडियाला रोड पे है, एक मार्की है। अलीमा खान और उनकी बहनों को उधर हिरासत में रखा हुआ है। मुझे भी 2 घंटे हिरासत में रखा। हमारे एक वकील शफकत अवान साहब हैं, MNA है, वो एडवोकेट है सरगोदा से, वो भी उनकी हिरासत में है। अलीमा खान के साथ 4-5 फीमेल हैं, वो हिरासत में है। आलिया हमजा भी उनके साथ हैं और कुछ फीमेल को सुबह उन्होंने अरेस्ट कर लिया था। हमारी 1-2 वकील थी, ताबिश और एक तैयबा राजा, सबको अरेस्ट किया। देखें, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, हमारे दोस्त की मैं बातें सुन रहा था कि एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने एक फैसला किया, 24 अप्रैल को SOP तय हो गए कि, और उसमें जेल अथॉरिटीज ने अपनी कंसेंट दी और हमारी तरफ से हमारे जनरल सेक्रेटरी बैरिस्टर सलमान अकरम राजा कोऑर्डिनेटर हैं और उन्होंने कहा कोऑर्डिनेटर लिस्ट देगा और उस लिस्ट के मुताबिक हम मुलाकात कराएंगे। ये पांचवा हफ्ता जा रहा है कि जो लिस्ट हम देते हैं उस लिस्ट को वायोलेट किया जाता है। जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि आपने ट्यूसडे को 6 लायर्स की मीटिंग करानी है, उनकी फैमिली की करानी है और उसके बाद थर्सडे को आपने जो हमारे पॉलिटिशियन अच्छे उनकी करानी है। इनमें से मैं बतौर तर्जमान और सलमान अकरम राजा लिस्ट देते हैं, उस लिस्ट को हमेशा वायोलेट किया जा रहा है। और आज जो हमने लिस्ट दी, कल हमने मीडिया पे भी, आपको भी आ गई थी, कल हमने लिस्ट दे दी थी, जेल अथॉरिटीज को हमने भेज दी थी और उसको TCS भी कर दिया, व्हाट्सएप भी कर दिया कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक ये बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, नियाजुल्लाह नियाजी, आसिफ निस्वाना प्रेसिडेंट थे लाहौर हाई कोर्ट बार के, मुबशर रहमान प्रेसिडेंट थे डिस्ट्रिक्ट बार लाहौर के, मशाल यूसुफ जई और जहीर अब्बास, ये 6 लोगों को उन्होंने नहीं बुलाया। हमें 4 घंटे उन्होंने दलील किया वहां पे बाहर गेट के ऊपर और किसी को नहीं बुलाया। उनमें से एक आदमी बुलाया और फिर अपनी मर्जी से जिनके नाम नहीं थे उनको अंदर बुला लिया और ये 4-5वीं दफा इस तरह हो रहा है, उस लिस्ट को वायोलेट कर रहे हैं जिसकी हम कंटेम्प्ट भी डाल चुके हैं। और खान की बहनें जिस तरह कह रहे हैं लिगेसी का, देखें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वो खान की बहनें भी हैं और उन्होंने उनसे मुलाकात करनी है 4 दफा। अच्छा, उनका नाम लिस्ट में शामिल था अलीमा खान साहबा का भी? हाँ, वो तो फैमिली की मीटिंग होती ट्यूसडे को, सिर्फ अलीमा खान, नौरीन, डॉक्टर उज़मा और उनके जो ब्रदर इन लॉ है, फैमिली यही है। फैमिली की तयशुदा है कि ये बहनें मुलाकात करती हैं और उसका एक भांजा होता है और उसका एक ब्रदर इन लॉ होता है। और बुशरा बीबी की फैमिली को तो मिलने दिया गया है, क्या वजह है कि फिर इमरान खान की बहनों को नहीं मिलने दिया जा रहा? देखते हैं ना, ये मुझसे क्वेश्चन ना करें, यही तो मैं कह रहा हूँ। ये क्वेश्चन जेल अथॉरिटी से पूछें। जेल अथॉरिटी ऐसा क्यों कर रही है, ये क्यों ऐसा हो रहा है कि मैं तो उस लिस्ट के साथ खड़ा हूँ ना, मैं उस लिस्ट के साथ खड़ा हूँ, मुझे नहीं पता किसकी मुलाकात कराई है, क्योंकि हमारी मुलाकात। फिर उसके बाद क्या किया, हमारे पास क्या ऑप्शन है? आपने उस अदलिया को लूला लंगड़ा कर दिया जिससे आपने तमाम 26वीं तरमीम के तहत उसकी आजादी छीन ली है, उसको आपने एग्जेक्टिव के महतहत कर दिया है। आज मैंने कभी अपनी 35 साल प्रैक्टिस में ये नहीं देखा कि अदलिया के आर्डर को इस तरीके से पांव तले रौंदा जाए। आप अदलिया के आर्डर को मान ही नहीं रहे। आप हाई कोर्ट में स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप जेल अथॉरिटी स्टेटमेंट देती है कि हाँ जी हमें ये कबूल है, और वो एक्सेप्ट करने के बाद, कंसेंट देने के बाद आप उस ऑर्डर को वायोलेट कर रहे हैं। हमने कंटेम्प्ट लगाई और वो लार्जर बेंच अभी तक वो कंटेम्प्ट नहीं लगा रहा। तो हमारे पास कौन सा तरीका है कि हम बताएं? जंगल का कानून है या फिर हम रोड के खड़े होकर, अगर बहन कहती है कि मेरी भाई से मुलाकात कराओ तो वो किसको कहे? अभी वो बैठी हैं बहनें, लोग यहाँ हजारों में बाहर जमा हुए पिंडी के, अब नहीं कराएंगे तो ये देखे ना पीसफुल। अच्छा, धरने में बैठे हैं लोग, धरना दे के बैठे हुए हैं? तो धरना नहीं दे के बैठे, वो बहनों को हिरासत में लिया हुआ है, पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अच्छा, तो बाहर लोग जमा तो हो रहे हैं, पहले जेल के बाहर उन्होंने रखा, अब फिर और लेके और जगह पे आ गए हैं। अब पता नहीं फिर पुलिस पहुंच गई, अब कहीं तीसरी जगह पे शिफ्ट करेंगे। उनको पता है कि लोग तो जमा होंगे। देखिए, उनको वैसे ही पता है कि 8 फरवरी को पता है कि पाकिस्तान किधर खड़ा है। ये तो उनको पता है फार्म 47 की हुकूमत को, जिनके पास पंजाब में 17 सीटें ही नहीं है, वो वज़ीर आज़म बने हुए हैं, और जिनके साथ पूरी पाकिस्तान की आवाम खड़ी है, उनको 180 मुकदमात में अंदर रख के ये समझते हैं कि खान भाग जाएगा। झूठे मुकदमात का मुकाबला भी कर रहे हैं। हमारे हाई कोर्ट में केसेस भी नहीं लग रहे, अल कादिर वाले केस, और हमारी जो केसेस हैं, जो हमारे जेल की मुलाकातें हैं, उनको भी रोका हुआ है। तो आप पता नहीं क्या करना चाहते हैं इसमें, और मजीद क्या करना चाहते हैं?
लेकिन ये अवाम ने फैसला कर लिया है कि हम उस लीडर के साथ खड़े हैं जो पाकिस्तान की आइंदा की नस्लों के बारे में सोच रहा है। अच्छा, आप सिर्फ एक बात करनी थी कि जैसे आप देखें, उनके तर्जमान भी हैं, अलीमा खान से इसलिए वो परेशान है कि अलीमा खान आके बाहर मीडिया टॉक करती हैं और वो उनसे खाइफ हैं, इसलिए उनको ज्यादा ये किया जा रहा, वरना तो ज़ाहिर फैमिली की फर्द है, वो उनकी बहन है। ऐसी बात लग रही है आपको कि बस ये बातें हैं, डरते हैं? मैं बताऊं, अलीमा खान बहुत अच्छा बोलती हैं, वो पूरा अबूर रखती हैं करंट अफेयर पे, मुल्की हालात पे भी। उनको पता है कि मुल्क के हालात क्या है और कौन संभाल सकता है। उनको ये मालूम है कि मेरा भाई इस टाइम फेडरेशन की यूनिटी की अलामत है, वो इन मुल्क को जोड़ के रख सकता है, तो वो बात करती है तो उनको अच्छा नहीं लगता। अब मैं तर्जमान बना हूँ, तो मेरा ख्याल है मुझसे पहले भी 3-4 तर्जमान थे। मैं बतौर तर्जमान को तो अंदर जाने दें। मुझे मैं तर्जमानी के बाद मैं एक मुलाकात कर सका हूँ और मैं चौथी दफा नहीं जा रहा। और जो और लोग हैं, मैं क्या नाम लूं, वहाँ जो जूनियर लोग खड़े होते हैं उनको अंदर भेज दिया जाता है। ये आपका टाइम ले रहे हैं, आप ज़ाहिर वहां खड़े हैं, अडयाला के बाहर हैं, ये कौन लोग हैं? पीटीआई के लोग हैं और ये लिस्ट के बगैर जाते हैं? कोई लॉबिंग है? ये क्या चक्कर है? आपकी पार्टी में कोई तकसीम है? वो क्यों आ जाते हैं जिनका लिस्ट में नाम भी नहीं? अब देखिए, मैं पार्टी के अंदर बिल्कुल मैं हर बंदे को साथ लेके चलना चाहता हूँ। देखिए, पार्टी के बंदे, मैं मैटर नहीं कर रहा इस टाइम, पार्टी लीडरशिप मैटर नहीं कर रही, मैटर अवाम कर रही है, क्योंकि इमरान खान के साथ अवाम है। इमरान खान टिकट किसी को भी दे ना तो वो जीतेगा। ये कोई लीडर नहीं है और आपस की लड़ाई का भी कोई मकसद नहीं है। हम सारे लड़ भी लें तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हमने इमरान खान को जो हम लोगों ने बात पहुंचानी है वो ये है कि भाई एक लीडर जो इस बड़ी काज के लिए लड़ रहा है, ये छोटी छोटी अपनी जाती मफाद और काज को एक साइड पे रखें, एक बड़ी काज के साथ खड़े हों। बड़ी काज क्या है? वो रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहा है। वो चाहता है कि इस मुल्क में आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी हो, और जो 76 साल निजाम है जिसमें आवाम का जो राइट्स हैं वो एक तबके ने दबाए हुए हैं, वो उनको चलाना चाहता है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये हमारी जो आपस की लड़ाई है ये मैटर नहीं करती। खान अब वजीर आजम नहीं है, खान है लीडर, वो इससे बहुत आगे जा चुका है, ठीक है ना। तो उसको ये इनको हजम नहीं हो रहा, इनको ये नहीं देख सकते कि अगर ये आया तो फिर हम नहीं होंगे। नहीं, लेकिन न्याजी साहब, आखिरी बात है, सिस्टम ये तो आप ही ने बनाना है कि किसने मिलना है किसने नहीं मिलना है। सलमान अकरम राजा ने, आपने और पार्टी के रहनुमाओं ने, ये जो आ जाते हैं, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये तो फिर आपके कंट्रोल में नहीं है, या वो सुनते नहीं है, या वो कहीं और मिले हुए हैं। देखिए, हमने पॉलिसी बना ली है ना, आप बिल्कुल ये चला दें। आज हमने पॉलिसी बना ली है कि जो लिस्ट जाएगी, जो एसओपी तय हुए, जो लिस्ट कोऑर्डिनेटर ने दे दी है सलमान अकरम राजा ने, उस लिस्ट के मुताबिक अगर जेल अथॉरिटी ने ना भेजा, उसको फॉलो ना किया, उसको इम्प्लीमेंट ना किया, तो हमारा कोई बंदर ही हम अंदर नहीं जाने देंगे मिलने के लिए। ये हमारी पॉलिसी। अलीमा खान, हमने सारा ने आज पॉलिसी ये बनाई है कि ये गलत है कि अलीमा खान और उसकी बहनें आए, जब मैं आऊं तो नई लिस्ट वाले बंदे ना मिले, और दूसरे में ये पॉलिसी बन चुकी है। और दूसरी बात है कि खान की बहनों की मुलाकात जो है वो स्केड्यूल के मुताबिक नहीं कराई जा रही, वो करवाई जाए।